Hello बच्चों, let us read the question. The question says read the following statements and select the option which identifies the incorrect one. तो एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे और क्वेश्चन में ही हम ढूंढ लेंगे कि इनकरेक्ट कौन सा है. पहला है पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरॉइड. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ठीक है. 1971 में टी.ओ. डीनर ने, ठीक है, टी.ओ. डीनर ने कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स को ढूंढा जो कि वायरस से स्मॉलर थे. दे वर स्मॉलर देन वायरस और दे वर कॉजिंग द पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, है ना. और इनका जो जेनेटिक मटेरियल था दैट वाज फ्री आरएनए, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का, और इसको नाम दे दिया गया वायरॉइड. तो बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन कोड नहीं था जो कि वायरस में मिलता है और नाम दे दिया गया वायरॉइड. तो ये बिल्कुल सही बात है. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वायरस का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. होता क्या है, वायरस होस्ट सेल में जाके होस्ट सेल की मशीनरी को, ठीक है, मशीनरी को यूज़ करके अपने न्यूट्रिशन को लेता है. तो इसीलिए इट इज़ अ ऑब्लिगेट पैरासाइट. अगर ये किसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा तो इसका अपने में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है. नेक्स्ट इज रेट्रोवायरसेस हैव 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. बिल्कुल सही बात है. रेट्रोवायरसेस की अगर मैं बात करूँ तो रेट्रोवायरसेस क्या करते हैं, होस्ट की मशीनरी को लेते हैं, ठीक है, इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और ये आरएनए से डीएनए बना लेते हैं. जैसे कि हमारा होता है एड्स में, ठीक है. एड्स में जो HIV है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वो भी यही करता है, ठीक है. जाके होस्ट सेल की मशीनरी को लेता है, ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करके आरएनए से डीएनए बना लेता है. तो ये भी बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट वी हैव कैप्सोमेयर्स आर अरेंज इन द राउंडेड फॉर्म. ये गलत चीज़ है. क्यों ये गलत है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि वायरसेस जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, ठीक है. यानी एक तो जेनेटिक मटीरियल है और साथ में क्या है, जेनेटिक मटीरियल के साथ कुछ प्रोटीनीशियस पार्ट है. जेनेटिक मटीरियल है प्लस कुछ प्रोटीनीशियस पार्ट है, और इस प्रोटीनीशियस पार्ट जिस फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैप्सोमेयर. और ये कैप्सोमेयर्स आर अरेंज इन द राउंडेड, या तो वो राउंडेड नहीं, दीज कैप्सोमेयर्स आर अरेंज इन द हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म. राउंडेड फॉर्म में नहीं होते हैं, हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म में होते हैं. तो हमें पता चल गया सिर्फ 4th ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. सो द फाइनल आंसर विल बी 4th ओनली. That is option D. I hope you understood it well. All the best. Thank you.